कोरोना वायरस की वबा खतरनाक है और जानलेवा हो सकती है। चंद तदाबीर आपके बचाव के लिए जरूरी हैं। दिन में कई बार हाथों को 20 सेकंड साबुन और साफ पानी से धोएं। पेशेवराना और दीगर मेलजोल में कम से कम 6 फीट का फासला रखें। हाथ मिलाने, गले मिलने, सफर और गैर जरूरी तकरीबात में जाने से गुरेज करें। अपनी नाक, कान और आंखों को छूने से परहेज करें। अगर आपको कोई अलामात जाहिर हों, मसलन खांसी या तेज बुखार, तो हेल्पलाइन 1166 पर कॉल करें। इस किस्म की टून आपने पहले कई एक मरतबा सुनी होगी। टून के अलावा कई एक मरतबा लोगों से इस टॉपिक पर आपने बातें सुनी होंगी। ये एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, ये एक आलमी वबा है, ये एक ऐसी बीमारी है जो लोगों से लोगों में फैलती है। इससे अपने आप को बचाना चाहिए, इससे अपने प्यारों को बचाना चाहिए। बला बला बला। यकीनन कोरोना एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है, एक ऐसी आलमी वबा जिसने करीब 9.5 मिलियन लोगों को अपनी लपेट में लिया है, जिसमें से 45 से 50% लोग ख़ुद को रिकवर कर पाए, सेहतयाब हो पाए, और इतने ही लोग करीब 50 से 55% लोग इसका शिकार हो गए। ये एक वाकई इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है। इससे हमें ख़ुद को और अपने प्यारों को सबको महफूज रखना चाहिए और अल्लाह इसमें हम सब की हिफाजत करे। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी वबा, एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी परेशानी की जो कोरोना से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसका शिकार हर बच्चा, बड़ा और बूढ़ा हमारे माशरे में दिखाई देता है। आज की दुनिया की 30% से ज़्यादा आबादी इस बीमारी का शिकार है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जिसके शिकार लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये वो बीमारी है जो हर साल लाखों लोगों का शिकार कर लेती है और करोड़ों लोग इससे मुतासिर हैं, और वो बीमारी है डिप्रेशन। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश व खुरम होंगे इंशाअल्लाह। आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया है वो है डिप्रेशन के बारे में, कि ये क्या है, ये कैसे है, ये बीमारी भी है या नहीं है। आज दरअसल लोगों में ख्वाहिशात और लोगों में मुस्तकबिल की प्लानिंग और हवस के साथ साथ आपको डिप्रेशन भी पड़ता हुआ नज़र आएगा। आज की 30% से ज़्यादा दुनिया इस डिप्रेशन का शिकार है। आज लोग इस बात में इंतहाई कंफ्यूज हैं कि आया कि डिप्रेशन कोई बीमारी है या डिप्रेशन कुछ नहीं है। लोगों को नहीं मालूम कि डिप्रेशन से कोई मसला बनता भी है या डिप्रेशन किसी मसले की वजह नहीं बनता। लोगों को नहीं मालूम कि डिप्रेशन अगर बीमारी है तो कितनी ख़तरनाक है, अगर कोई मर्ज़ है तो कितना ख़तरनाक है, अगर ये कोई एक असर है तो वो कितना ख़तरनाक है, या इस चीज़ का कोई ख़तरा नहीं है। आज हमने इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करनी है और एंड में कुछ टिप्स शेयर करनी है जिसको अपना कर हम इंशाल्लाह डिप्रेशन से निकल सकते हैं, अगर अल्लाह ना करे आप डिप्रेशन का शिकार हैं। एक्चुअली डिप्रेशन एक मेंटल इलनेस का नाम है, यानी कि ये एक जहनी बीमारी है, और इसीलिए लोगों को इसको समझने में काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। यहाँ एक और बात हमें समझने की ज़रूरत है। अगर आपका दिन बुरा गुजरता है, आप गुस्सा होते हैं, आपका कोई दिल दुखा देता है, कोई दिल तोड़ देता है, कोई धोखा दे देता है, कोई डांट देता है, नंबर्स कम आते हैं, बिज़नेस में नुकसान हो जाता है, मिजाज झुंझलाहट का शिकार है, या इस तरह के आपको अगर कुछ मसाइल हैं, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं। लेकिन अगर ये अवामिल, ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रोज़ाना की बुनियाद पर आती हैं, तो वो चीज़ें आप में स्ट्रेस पैदा कर देती हैं। जैसे ही हमारे माइंड में स्ट्रेस बनना शुरू होता है तो कॉर्टिसोल नामी एक हार्मोन है, वो हमारे माइंड में डेवलप होना शुरू हो जाता है। कॉर्टिसोल की डेवलपमेंट या कॉर्टिसोल का इंक्रीज़ होना इस बात की निशानी है कि डोपामिन डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। डोपामिन वो एक हार्मोन है जो हमें मोटिवेशन का एहसास दिलाता है। जहाँ मोटिवेशन का एहसास दिलाने वाला हार्मोन डोपामिन डिक्रीज़ होना शुरू होता है, वहीं सीरोटोनिन नामी जो हार्मोन है जो हमें खुशी का एहसास दिलाता है, वो भी साथ साथ कम होना शुरू हो जाता है। यानी कि उस स्ट्रेस के नतीजे में आपके माइंड में न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, और आप इस अमल के बाद ख़ुद को बहुत ज़्यादा मज़ीद स्ट्रेस का शिकार
महसूस करते हो और जैसे जैसे आप खुद को ज़्यादा स्ट्रेस में फील करते हो, आपकी खुशी और आपकी रिलैक्सेशन आपसे दूर होती चली जाती है। एक वक्त आता है कि चीज़ें ख़त्म भी होती चली जाती हैं। जब इस तरीके की चीज़ों का हम शिकार होते हैं और हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो हमें चंद एक चीज़ों के बारे में मालूमात करते हैं। मिसाल के तौर पर आप नींद ज़्यादा लेते हैं रूटीन से या कम लेते हैं, आप जल्दी झुंझलाहट का शिकार हो जाते हैं, आप खुद को जल्दी थका हुआ महसूस करते हैं, हर गलत काम का ब्लेम खुद को दे देते हैं और ख़ुद को हर मर्तबा बेकार समझ रहे होते हैं, तन्हाई पसंद हो जाते हैं, अपनी हॉबीज़ को छोड़ देते हैं, अपने पसंदीदा लोगों से भी बात करना पसंद नहीं करते, या सुसाइड के ख़यालात आपके दिमाग में आते हैं। इस किस्म की चीज़ें अगर आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाती हैं तो साइकेट्रिक गाइडलाइन के मुताबिक आप डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो गए हैं। यहाँ जब आप किसी कंसल्टेंट के साथ मुलाकात करते हैं तो उसके नतीजे में वो फिर आपको मेडिकेशन पर ले आता है, आपको दवा वो दी जाती है जिसके नतीजे में आपको खुशी और रिलैक्सेशन का एहसास होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये पूरा का पूरा अमल चंद एक वक्त के लिए होता है और इस किस्म की दवाओं को मुसलसल लेने के बाद आपके ब्रेन के पार्ट्स सिकुड़ना और डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, छोटे होना शुरू हो जाते हैं। वो पार्ट्स जो जजमेंट, प्लानिंग, मेमोराइजेशन के काम आते हैं वो परेशानी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में आपको मेंटल इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, आप मेंटल इलनेस का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, आपको जहनी बीमारियां और जहनी परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं। अगर हम इसके बिल्कुल बरअक्स दूसरी तरफ ये काम करें कि जब भी हम ख़ुद को अकेला रखना चाहें तो हमारा दिल कर रहा है कि हम अकेले रहें, लेकिन हम अपने दिल को मार के वहाँ हम खुद को निकालते हैं और उन लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। अगर मेरा दिल कर रहा है कि मैं तन्हाई पसंद हो जाऊं तो मैं तन्हाई पसंद होने के बजाय उन हॉबीज़ में अपना टाइम सर्व करना पसंद करता हूं या उन हॉबीज़ में ज़बरदस्ती टाइम लगाता हूं कि जिनमें मुझे टाइम लगाना पसंद हुआ करता था, तो ये चीज़ें मुझे डिप्रेशन से निकलने में मददगार साबित होती हैं। देखें, ये डिप्रेशन कोई बीमारी तो नहीं है। मैं ये कहूँगा कि डिप्रेशन एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये बीमारियों की माँ है। ये वो बीमारी है जिससे जिगर का अल्सर, डायबिटीज़, थायराइड, इसके अलावा कई एक बीमारियां हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ डिप्रेशन के नतीजे में पैदा होती हैं, और ये वो बीमारियां हैं जो इंसान के लिए जानलेवा साबित अक्सर और बेशतर माशरे में आपको साबित होती नज़र आती हैं। हार्ट इश्यूज़ कई किस्म के हैं जो डिप्रेशन के नतीजे में पैदा होते हैं। मैं कहूँगा डिप्रेशन बीमारियों की माँ है। डिप्रेशन वो बीमारी है जो दूसरी बीमारियों को जन्म देती है, जो आपकी जान लेने का बाइस बन जाती हैं। डिप्रेशन में अल्लाह ना करे अगर आप आ गए हैं तो वो काम करें जो काम आप खुशी के लम्हात में करना पसंद करते हैं। देखें, एक सिंपल सा फार्मूला है, हम खुशी के लम्हात में कुछ मखसूस काम करना पसंद करते हैं। मिसाल के तौर पर पार्टी करना अपनों के साथ, या मेरे वो अपने जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, बहुत चाहता हूँ, उनके साथ वक्त गुजारना, एक्सरसाइज करना, कोई गेम खेलना, कोई बुक पढ़ना, या कोई भी ऐसा काम, कोई भी अपनी ऐसी हॉबी जो मुझे सिर्फ खुशी के टाइम पे करना बहुत दिल करता है, वो काम डिप्रेशन के वक्त करें। क्योंकि ये फॉर्मूला इस तरीके से काम करता है कि आप खुशी में जो काम करना पसंद करते हैं वो काम अगर आप अफसुर्दगी में भी करेंगे तो आपको खुशी का एहसास होना शुरू हो जाता है। उन कामों को कभी ना छोड़ें, खुद को तन्हा कभी ना रखें। हम झुंझलाहट में कुछ कह नहीं पाते, या फिर कुछ कह लेने के बाद जब अकेले होते हैं, या तो हमें मज़ीद गुस्सा आ रहा होता है सामने वाले पर जिसको कुछ कहा होता है, या फिर गुस्सा आ रहा होता है अपने आप पर कि मैंने कुछ कहा क्यों है, और ये गुस्सा और ये निदामत खुद को ब्लेम करने का बायस बनती है। और जहाँ हम खुद को ब्लेम करना शुरू करते हैं वहाँ सुसाइड्स जैसी सोचें हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे कामयाब लोग, मीडिया इंडस्ट्री के लोग या बिजनेसमैन्स, आपको इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी कि उन्होंने सुसाइड कर ली, या उनको रातों को नींद नहीं आती और वो दवाएं लेकर नींद लेते हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उन्होंने अपने कोई एक फ़िक्स मकसद बनाया होता है कि मैंने ये अचीव करना है, और वो अचीव नहीं होता, नज़र नहीं आ रहा होता, तो वो ख़ुद को तन्हा पसंद कर लेते हैं।
वो अपने पसंदीदा लोगों का भी साथ छोड़ देते हैं उस मकसद को अचीव करने के लिए, वो अपने पसंदीदा कामों को भी छोड़ देते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। और जब वो देखते हैं कि मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ इसको हासिल करने आया था लेकिन आज मैं इसको भी हासिल नहीं कर सकता, तो उन्हें अपने आगे सिर्फ़ और सिर्फ अंधेरा नज़र आता है और वो अंधेरा उनकी ज़िंदगी में इस कदर भर जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी को तारीक कर लेते हैं खुद की जान लेकर। आप कम से कम खुद को तन्हा तो कभी ना करें। इसके अलावा वो काम ज़रूर करें जो आप नॉर्मल लाइफ में करना पसंद करते थे। उन लोगों के साथ वक्त गुजारें जिन लोगों के साथ वक्त गुजारना पसंद है, या जो लोग आपको पसंद है, आपको लगता है कि इन लोगों के साथ बैठकर मेरी ज़िंदगी में एक नई रूह फूंक जाती है। और सबसे बेहतरीन जिसको मैं नंबर 2 पर रखता हूँ फ्रॉम द टॉप, वो है किताबों का मुताला। किताब में बेहतरीन दोस्त होती हैं, वो बातें, वो अपने मसाइल जो आप किसी इंसान से भी शेयर नहीं कर सकते, उनके जवाबात आपको किताबों में भी मिल जाते हैं। और नंबर 1 पर जो मैं टिप रखता हूँ वो है अपने सोल सेट को डेवलप करें, यानी कि अपने स्पिरिचुअल जो कॉर्नर है आपका उसको डेवलप करें, इबादत करें, अल्लाह के आगे झुकें, अल्लाह से रिश्ता बनाएं, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बनाएं। आपका हर किस्म का डिप्रेशन इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। डिप्रेशन ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिनका ताल्लुक़ दुनिया के साथ ज़्यादा और अल्लाह के साथ कम होता है। जिनका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ ज़्यादा हो, दुनिया के साथ ताल्लुक़ कम हो, ऐसे लोग कम ही डिप्रेशन का शिकार दिखाई देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे पास, मेरे हाथ में कोई भी चीज़ कंट्रोल में नहीं है। एक आखिरी बात के साथ हम आज की वीडियो का एंड करेंगे कि दूर के धुंधले की फ़िक्र करना छोड़ देंगे। दूर से वो धुंधला धुंधला क्या दिख रहा है, जो करीब से साफ दिख रहा है उसकी फ़िक्र करें। हम अक्सर धुंधले मुस्तकबिल की फ़िक्र में अपने आज को डिप्रेस और स्ट्रेस्ड कर लेते हैं, तो आने वाला मुस्तकबिल इंशाल्लाह अच्छा आएगा। उसके लिए गुमान अच्छा रखें, अपने आज के लिए मेहनत अच्छी करें, तो आप इंशाल्लाह कामयाब ज़िंदगी के ज़ामिन होंगे। जज़ाकल्लाह खैर।